हेलो दोस्तों, सोना ठाकुर एक वीडियो के साथ। दोस्तों, मुझे किसी ने पूछा था कि रियल एस्टेट में फ्रॉड से कैसे बचें। तो ये स्पेशली इन्वेस्टर लोगों के लिए होगा कि हम कई बार इन्वेस्टमेंट करते समय कैसे फंस जाते हैं। मेरे साथ जो जो हुआ मैं कुछ बताता हूँ हाथ से आपको। दोस्तों, मैं जब रियल एस्टेट में आया, थोड़े पैसे कमाने लगा, तो मेरे अंदर आया कि अपनी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैं शुरू में इतना पैसे वाला तो था नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो प्लॉट जो चलते रहता है ईएमआई पे, हफ्तों में, किस्तों में प्लॉट खरीदे। तो एक बहुत बड़ा ऐसे ऐड देखा, टेम्पल रोज सिटी नाम का प्रोजेक्ट था, पूना में कई सौ एकड़ का था। उसके एजेंट लोग भी बहुत थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कमीशन बेसिस पे करते थे। वो मेरे पास आया, उसने बताया, मैंने उसमें बुकिंग कर दी। और बुकिंग करने के बाद भरते रहा ईएमआई। फिर कुछ दिन बाद ऐसे मैंने एक बड़ा घर खरीदा, तो मुझे लगा वो पैसे रिफंड लेने चाहिए। तो मैं गया, क्योंकि वो आप कभी कैंसिल कर सकते हैं। उसने हमको बताया था 5 साल बाद ये ऐसे सुनते हैं ना, NAP, ये क्या NA करके मिलेंगे, कलेक्टर NA प्लॉट, या हो जाएगा, जो वो पहले से ही ऐसा क्लेम करते हैं। तो फिर मैं जब गया तो पता लगा यार ये कुछ तो फिशी है यहाँ पे। वो तो बोल रहे थे ऐसा हो जाएगा, इतना काट लेंगे, 25% पैसा जितना हुआ है वो। फिर भी मैं बोलने लगा दे दो, और मैंने EMI भरनी बंद कर दी। तो आना कहानी, फिर उनके ऑफिस में गया तो पता लगा कि इनका तो बहुत बड़ा लफड़ा चालू है। बहुत और लोग शिकायत लेके बैठे थे, क्योंकि जो मुझसे पहले इन्वेस्ट किए थे उन लोगों का भी बहुत हाल था। उनको 5 साल हो भी गए थे, अब उनको ज़मीन देनी चाहिए थी। या बहुत लोगों का उन्होंने ऐसे लिया था कि आप इतना पैसा दें, फिर आपको इतने पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे। ये जितने मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, ऐसे इसमें 10 तरह के ऐसे लूप होल रहते हैं जैसे वो फ्रॉड करते हैं। कुछ चेक तो आते हैं, बाद में वो चेक आने बंद हो जाते हैं आपके, और ये लोग का कुछ नहीं, जमीन किसके नाम पे रहती है। हम कहाँ जाके पूरा पेपर चेक करते हैं। मैं चेक करने भी गया तो बोला कि नहीं, मैंने बोला पेपर दे दो, बोला नहीं आपको यहाँ आके देखना पड़ेगा, हमारा लॉयर ही आपको बताएगा। तब मैं भी नया नया था इस फील्ड में। मैं ये कहूँगा ये सब चीज़ें जानने के बाद कि प्लीज़ दूर रहिए ये किस्तों वाले प्लॉट से। ये बहुत ही मतलब लोग इसमें पैसा डुबा चुके हैं। अगर आप चाहें तो गूगल कर देना, टेम्पल रोज सिटी नाम से। ये हजारों करोड़ का झोल है, बहुत बड़ा। जैसे शारदा चिट फंड का नाम सुनते हैं ना, उसके लेवल का ये इन्होंने कांड करके रखा है। क्योंकि मैं देखता भी था तो इतने 20-30 हजार लोग हैं, इसने भी पैसा डाला। ये लोग वही दिखाते हैं, देखो ये यहाँ थे, ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ये इतना बिग शॉट है, ये डॉक्टर है, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो आदमी सोचता है यार इतने सारे होशियार ज्ञानी पुरुष लोग इन्वेस्ट किए हैं तो हम भी कर देते हैं। और मेरा आज तक पैसा वापस आया नहीं है। उल्टा मुझे पुलिस, और उनका जब वो पकड़े गए उनको भी अरेस्ट वगैरह किया है, जो भी इनके ओनर्स थे या जो भी है, बहुत इन्वॉल्व थी पूरी फैमिली इनकी। तो मुझे एक नोटिस आता है पुलिस का, और वो बोलते हैं कि आपको बुलाया गया है। क्योंकि मैंने जो इन्वेस्ट किया था, मैं खुद रियल एस्टेट में था, तो मुझे एक कनेक्टर कोड टाइप का देते ना, मुझे एजेंट पहले बनाया, जिससे कि वो बेनिफिट जो मैं भरूंगा EMI वो भी मुझे ही आए। समझ रहे हो? तो मैंने सोचा कि ये अच्छा तरीका है यार। तो उसने, उनका जो कंपनी का आदमी आया था, उसने मेरे को भी एक एजेंट बना दिया उनका। तो जो भी एजेंट थे उनको भी वो कंपनी के नोटिस गए। मैं केवल क्लाइंट नहीं रह गया अब, और मैं केवल अपने पैसे से, पैसा जो इन्वेस्ट करता था उसी कारण। तो मेरी भी जांच पड़ताल चालू की भैया। मैंने बोला सर मेरे कितने डूबे ये देखो। पुलिस को पता है, ये तो मैं खुद इसका विक्टिम हूँ, आप मेरे को बोल रहे हो पैसा। उसमें बहुत झंझट हुआ। तो अभी उनका चालू है जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग रहता है ना, EOW, वो उसके पीछे लगी हुई है। अभी क्या होगा, कब पैसे मिलेगा भगवान जाने। फिर मेरे को, हम सब लोगों ने अपना एक बनाया एसोसिएशन कि हम जाएंगे, ला के फड़ेंगे। तो वो पहले से ही इनका प्लान रहता है, इतना लूटना है, खा के बैठ जाना है। कानून इंडिया का सबको पता है क्या है, बाद में कुछ नहीं, खिला पिला के सब मैनेज हो जाता है, डुबा के निकल दो। और एक एक आदमी आएगा, उल्टा ढोस देते हैं आपको, धक्का मार के निकाल देते हैं ऑफिस से। यह हालत है, चक्कर काटते रहो, अपनी हार्ड अर्न मनी लगा दी, इतना पैसा रिटर्न देंगे, ये करेंगे। आप लोग गूगल करना, टेम्पल रोज सिटी नाम से, पूना में था बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, पिंजोरी जगह थी मेरे ख्याल से। तो फंस गया। अभी क्या है, धोखा हो गया। उसके बाद सेकंड धोखा हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मतलब इतनी जगह तो मैं लटक चुका हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, जो आदमी इस फील्ड में रह के भी, एक अभी महाराष्ट्र में ऐसा है कि आप 11 गुंठा मतलब 11,000 स्क्वायर फीट से कम की जगह अगर आप एग्रीकल्चर लैंड है तो नहीं ले सकते, अगर PMC एरिया में नहीं है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब ग्राम
जो गांव की ज़मीन है, ग्राम पंचायत की ज़मीन है। बट फिर भी क्या होता है, शहर के आसपास 30-40 किलोमीटर के बाहर जाके ये प्लॉटिंग का खूब काम धूमधाम से चलता है। जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनका सपना होता है कि अपना खुद का घर बनाए, 1-2 लाख गुंठा, गुंठा मतलब 1000 स्क्वायर फीट, ऐसी ज़मीन की वो स्कीम निकालते हैं और बेच देते हैं। अब 1-2 लाख गुंठा है, रजिस्ट्री तो आपकी कर देते हैं प्रॉपर रजिस्ट्रार ऑफिस में, पर आपके नाम पे जो 7/12 उतारा होता है, दाखिल खारिज बोलते हैं ना, वो नहीं होता है, सर्डिड हो जाता है। तो आपने सर्डिट कर लिया, लेकिन जो मेन ओनर है अभी भी, जिसकी जो 2-1-5 एकड़ ऐसे जमीन लेते हैं, उसको हिस्से हिस्से बना के वो बोलते हैं कि इसके बीच में हम लाइट दे देंगे, सड़क दे देंगे, वाटर फैसिलिटी दे देंगे। वो बहुत दिखाते हैं कि ये कॉर्नर का प्लाट है, यहाँ से अभी ये आने वाला है, ये रोड निकलने वाला है। हम भी फंस गए उसमें, उसको दे दिए पैसे। हमने बोला कि ठीक है, इतना सस्ते में लग रही थी मुझे, मतलब आज 7-8 साल हो गए, 1 लाख में। मैं बोला कि आराम से यार, इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। ये बोल रहा है रोड दे दूंगा, लाइट दे दूंगा, पानी। तो एक मेरा ड्रीम था कि अपन लेंगे और फार्म हाउस टाइप का बनाएंगे, क्योंकि एकदम गांव में था, मस्त ग्रीन, जमीन उपजाऊ थी। अब वो आज तक मैं लटका हुआ हूँ, उसका कोई पोजीशन हमको मिला नहीं है। तो वही प्रॉपर्टी लो जिसका पोजीशन आपके हाथ में रहे, कब्जा जो बोलते हैं ना, ताबा, वो होना चाहिए। अब ये लोग करते क्या हैं, अगर जमीन के रेट बढ़ गए तो ये आपको देंगे ही नहीं, 7/12 पे आपका नाम करेंगे ही नहीं। मतलब ओनर जो है वापस वो चाहे जिसको बेच सकता है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड पेपर पे ओनर वही है जिसके नाम पे 7-12 स्टेट है। आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून होता है। तो आप जाओगे लड़ोगे तो बोलेंगे ये पकड़ो आपका 1 लाख। हम गए लड़ने तो बोला ये लो तुम्हारा पैसा, रिफंड ले लो। बोला पोजीशन, मैं बोला पोजीशन दे दे भाई, लाइट पानी कुछ दिया नहीं, पर कम से कम पोजीशन तो दे दे मेरे को, मेरा जमीन तो दे दे, पूरा पेमेंट कर दिया। वो तो नहीं, वो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, दादागिरी करेंगे, फिर जाओ पुलिस कंप्लेन, चक्कर काटो, इधर काटो, मिल जाएगी। वो पैसा गया नहीं, क्योंकि वो भी बोलता है लेके जा, पर मेरा ही 5 लाख 10 साल बाद देखे मतलब क्या है। मैं कहीं भी वो 5 लाख डालता, आज 15 लाख होते, तो वो पलट जाते हैं। आप करते रहो नहीं तो ये सारी चीजें हैं। या वो जमीन में पहले से उनका डिस्प्यूट रहता है कुछ ना कुछ। मैंने तो ऐसे ना कान पकड़े लिटरली कि लैंड वाली डील में जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी भरोसा हो मेरे को। अभी वो यही हो गया। इसके अलावा भी मैंने एक बिना देखे बहुत सस्ते में जमीन उसने निकाली। आप देखोगे ऐसे आती है 500 एकड़, वो क्या 1000 रुपए एकड़, क्या क्या वो निकाल, लाख रुपए एकड़, 50,000 में एकड़ कहाँ दिखाएंगे, गोवा में है, कौन से एरिया में है, फिर ये होने वाला है ऐसे। तो मुझे भी एक, मतलब पूना में मैं था तो एक ऐसे देखा ऐड बैठे बैठे, मेरे को बड़ा शौक था। पहले पैसे थे नहीं तो कम पैसे वाला ऐसी स्कीम ढूंढता जहाँ ईएमआई भर के हम लोग ले लें। तो उसने एक दिखाया कहाँ है, यहाँ से इतना, वहां पे ऐसे कंपनी, उसे फोटो वोटो भी ऐसा खींच के डालते हैं जहाँ से कंपनी का दिखे कि ये देखो। और ये सब बरसात में करते हैं ये लोग, जहाँ की दिखे कि पानी है, क्योंकि जो पानी वाली लैंड है ना वो बहुत कम है, तो उसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो वो बारिश के टाइम के फोटो वीटो में बोला मस्त सीन दिख रही है, घूमने का शौकीन अपन। बोला ठीक है, उसको भी मैंने ले लिया। और फिर देखने गया नहीं, बोला क्या है, कुछ तो मिल रहा है ना, 30,000 पर स्क्वायर ना, 1,000 एक गुंठे का। तो ऐसे 17 गुंठे का उसने कुछ प्लॉटिंग किया था, मतलब 17 गुंठा, मतलब मस्त। और उसमें उसने बोला मैं ये हापुस अम्बा होता है, आम बहुत अच्छा माना जाता है ना, ये लगा के इतने ट्री प्लांटेशन करूंगा। ऐसी मस्त स्कीम बनाई थी उसने। मैं सारे पेपर है, चाहिए तो कैमरे के सामने रख दूंगा, पर मैं वो एजेंसी लोगों से अभी भी मेरा डिस्प्यूट चालू है, दिखाता नहीं हूँ। नहीं तो आज नहीं तो कल तो उनको मैं नंगा करूंगा ही, कोई टेंशन नहीं है। मैं उनको बोल के भी रखा हूँ कि मत दे पैसा, तेरे को भी मैं देख लूंगा, मैं भी कम नहीं हूँ। क्योंकि इन लोगों को सोशल मीडिया पे एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे शरीफ लोगों को ठगते हैं और इनका काम है, ये कंपनी बंद करेंगे, दूसरी डालेंगे, फिर वहां जाके ठगेंगे, फिर यहाँ डालेंगे, अलग स्टेट में डालेंगे। और ये बोले बाबा, उनको मालूम है गरीब लोग बेचारे जो पैसे जमा नहीं कर पाते आके क्या लड़ेंगे। तो किसी ने पूछा था फ्रॉड के बारे में बताएं, तो ये जो प्लॉट आया तो मैं बोलता हूँ नहीं भाई, देखना ही नहीं, कुछ भी हो जाए वही चीज लो जो बैंक लोन दे सकता है, एक ही थंब रूल रखो। तो अभी उसका भी भाई का चालू है। अब वो बोलता आज देता हूँ कल देता हूँ, मना भी नहीं कर रहा है वो। और मना इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको मैंने बता दिया भाई तू जितना पैसे का मैंने डूबा है उतना और डूबूंगा, लेकिन तेरे को घर से निकाल के ला के मैं वसूलूंगा पैसे, कोई भी एक्सटेंड तक जाऊंगा मैं, इनको छोड़ूंगा नहीं, ये कसम खा के बैठा हूँ। अपन शरीफ हैं, लेकिन कोई टेढ़ा जाता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो उसको भी वार्निंग दी है, जब वार्निंग देता हूँ तो आता है, फिर बोलता है ये हो गया वो हो गया, फिर उसके कभी
कुछ ऐसा रोना रोता है कि अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बोलेगा मैं तो पूरे अपने जिला समिति का मैं मैं ही हूँ वहाँ का नंबरदार। बातें बहुत बड़ी बड़ी है और काम देखोगे तो बहुत डेंजर है। तो जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं, आप प्लॉट या ईएमआई वाली स्कीम वगैरह में नहीं जाने का प्लीज। जमीन 10 तरह की होती है भैया, उसको चेक करा लो, लॉयर के पास जाओ जो सही जेन्युइन राय दे, नहीं तो लॉयर को भी क्या फीस लिया अपना, ऐसा नहीं। 10 जगह रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, ये बराबर है क्या नहीं, तलाटी ऑफिस वगैरह जो बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत जहाँ पे सरपंच जहाँ पे सब रहते हैं मेन, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करो, तब फिर आप उस जमीन में हाथ डालो। नहीं तो अपना घर एकदम सेफ साइड रहता है। जो भी अच्छे बिल्डर का, वो भी, हाँ अच्छे बिल्डर भी आज लोग देखो क्या हो रहा है, सब जा रहे हैं, कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। तो आपको बहुत ही एकदम स्ट्रांग लोगों के साथ जाना है। आपके पैसे बहुत गाढ़ी इनकम है, चोर लोग बैठे हुए हैं हर चौक पे लूटने के लिए, समझ बूझ के उसका इस्तेमाल करो। ये थोड़ा सा बताया, ये मैंने अपनी घटनाएं बताई, और अभी केसेस ऐसे खोलते रहूँगा बीच बीच में, हफ्ते में एक फ्रॉड वाला केस डालते रहूँगा जिससे आप लोगों में अवेयरनेस आए। सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, आप खुद। बाकी आप सोचोगे पुलिस के सहारे, कोर्ट कचहरी के सहारे बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, बाद में वो सब बीच में सेटलमेंट करके निपटाना पड़ता है, फाइनली बहुत लॉस होता है, पैसे भी जाते हैं। एक जाते जाते, और मेरे एक दोस्त है उनका भी बता देता हूँ, उसको तो बोला यहाँ फिल्म सिटी आ रही है अभी पूना में एक, और कैसे आ जाते हैं झांसे में पता नहीं वो कहाँ से कनेक्शन दे के, और वहाँ उसने हवाबाजी भी कर रखी है, जेसीबी वगैरह लगे हुए हैं, सब काम चालू है, इतना माहौल करके रखा है, कहाँ तक सेटिंग होगी कुछ पता नहीं, और डुबा दिया ऐसे दिखा के कि ये सब ऐसा होने वाला वैसा, जबकि उसकी ना जमीन थी ना कुछ थी, वो सब सेटिंग ही थी अपनी। अब ये बंदा डूब गया। फिर इसके कोई पॉलिटिशियन से फ़ोन कराओ, कोई पुलिस वाले से फ़ोन कराओ, फिर इससे मैनेज करो, ऐसे रो रो के कैसे तो भी थोड़ा थोड़ा करके मिला। और वो बोलता था सीधा, मैंने फ्रॉड किया, जो करना कर ले जा। गए ना पैसे मांगने, नहीं देता, जो करना कर ले। सोचो अभी आप क्यों उसको पालू, पूरा सिस्टम अपने पॉकेट में है, तुम्हारा पैसा फेंक रखा है उसने। जिसने 100-200 का चूना लगा दिया, 100-200 करोड़ का, उसको क्या 1-2 करोड़ में किसको भी खरीद सकता है, वो बांट दिया और कर रहा है मनमानी सबके, एकदम सबके सामने। अपन बोलेंगे क्या है, कभी कभी तो ऐसा लगता है सर पीट लो, हम कौन से देश में रहते हैं, खुलेआम इतना सब होता है, लेकिन जाके आप जाओ, पुलिस बोलता है क्या तुमको अक्ल नहीं है क्या, तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या, ऐसे ही बोले यहाँ फिल्म सिटी कोई बोल देगा दे दोगे क्या, आपने कोई एड़े में निकालता है, लगता है अभी क्या बोलेंगे इनको। तो ऐसे बहुत सारे कांड हैं, अलग तरीका इनका अलग हो सकता है, लेकिन आप सबको शक की नजर से देखो मेरे भाई। भरोसा जहां करोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वहीं डूब जाओगे। ये जिंदगी में, प्रॉपर्टी में तो भरोसे को मत आने देना। 100-200 की चीज है, कुछ गलत हो गया चलता है यार, पर यहाँ लाखों लाखों रुपए हैं, और जहां आपको बहुत सस्ते का चांस का जो ऐसा दिखाता है ना, वो सबसे बड़ा फ्रॉड होगा, याद रखना। कोई क्यों मार्केट से नीचे और ऐसा ऐसा सब इतना दे रहा है आपके घर पे आके, वो भी इससे समझ जाओ। कम बोलूंगा, कॉन्सेंट्रेट बोल रहा हूं, आपको लगेगा इसमें क्या कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, बट ये समझ जाओ कि बहुत इसमें घपले होते हैं, तो बड़े समझ के करो। और आगे फिर फ्लैट वगैरह पे हम बात करेंगे, और जो प्लॉट स्कीम अभी मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग हैं जो जानते हैं, जो कुछ ब्रोकर है, एजेंट है, कि यार ये सब झोल हो रहा है, लेकिन वो फिर भी कस्टमर को सोचते हैं अपना घर का क्या गया, फिर भी वो चीज, क्योंकि उनको उतना वो दे रहे हैं कि तेरे को इतना टक्के देते हैं, लेके आ, पकड़ के ला शिकार। तो कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि भाई ऐसा कुछ अगर है, मैं बोलता हूँ जिंदगी में कभी यार मत कर, अपने 1-2 टक्के के लिए अपन किसी का करोड़ों नहीं बर्बाद करना चाहिए भाई। सोच, उसके जगह पे रख के देख, बहुत बद्दुआएं देगा वो, पैसा हजम नहीं होता है हराम का, ये हमेशा बोलता हूँ मैं। जितना आपने किया है ना झोल, उसके डबल जाएगा, ये नियम है, सृष्टि का नियम है। आपने किसी का 1 लाख का चूना लगाया ना, 2 लाख का भगवान निकालेगा आपसे। और अगर आपने जो अच्छा किया है वो आधा आपकी जिंदगी में रिटर्न आता है, जो बुरा किया है वो डबल आता है, ये प्रिंसिपल है। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।